जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपने शिष्य दंडी सन्यासी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदागिरी देवेंद्र पांडे सक्षम योगी सहित 55 संत महात्माओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व गौ रक्षा को लेकर 12 सितंबर से 28 अक्टूबर 2025 तक गौ रक्षा यात्रा पर निकले हुए हैं। जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शनिवार को मंदार क्षेत्र पहुंचे और ललमटिया गांव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। रविवार की सुबह शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ ऐतिहासिक भगवान मधुसूदन मंदिर पहुंचकर वहां पंचामृत स्नान कराने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह मंदार तराई अवस्थित पापरनी सरोवर कुंड गए जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की। यहाँ के बाद वह अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ कामधेनु मंदिर गए। वहाँ शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ कामधेनु माता की पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी किया। दोपहर 2 बजे उन्होंने गौ रक्षा संकल्प को लेकर ऐतिहासिक मधुसूदन मंदिर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र में आकर वे काफ़ी प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि यहीं पर समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों से विष और अमृत के साथ कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई थी। यहाँ की धरती गौ माता की जन्मभूमि बताया गया। साथ ही कामधेनु मंदिर में जाकर कामधेनु गाय के दर्शन के और पापरनी कुंड दर्शन करने की बात भी कही गई। गौ माता को उन्होंने पापरनी बताते हुए कहा कि जिसके घर में गाय रहती है उनके घर में पाप का प्रवेश नहीं होता है। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से निर्मल पांडे, पत्नीक रूपी पांडे, निप्पू पांडे, प्रिया पांडे, आशा पांडे, शिव कुमार शाह, मिथिलेश कुमार पांडे, शिवेंद्र पांडे, दिलीप कुमार सराफ, सुमित सुमन, गोपाल चौधरी, सोनू चौधरी सहित अन्य उनके सेवा में निरंतर लगे हुए थे। करके निकल जाए और दो हत्यारों के द्वारा ट्रक में ले जा रहे गौवंश को पकड़ ले, तो उसके लिए टेलीफोन कर रहे हैं कि छोड़ दो। ये जो परिस्थितियां हैं, यहाँ तक कि दो हत्यारों से चंदा लेने लग गए हैं। ये सब परिस्थितियां बता रही हैं कि हमारा वोट गलत लोगों को जा रहा है। और गलत लोगों को वोट देने का मतलब है, चाहे अपराध का प्रश्न हो चाहे पाप का प्रश्न हो, दोनों में ये निर्धारित व्यवस्था है कि जो व्यक्ति पापी का या अपराधी का सहयोगी होता है, समर्थक होता है, वो भी अपराध का या पाप का भागीदार हो जाता है। ऐसे में धर्मशास्त्र के नियमों से और आज भारत में जो कानून लागू है उस कानून के आधार पर भी ये सुनिर्धारित हो जाता है कि हम अगर गौहत्यारों को, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गौहत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को वोट देंगे तो हम भी कहीं न कहीं गौहत्या के पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो अपनी सनातनी जनता को ये बात बताने के लिए कि तुम जो वोट दे रहे हो, जिस डरने पर दे रहे हो, उससे तुमको गौहत्या का पाप लग रहा है। इसीलिए तुम्हारे ही देश में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। तुम कोई भी बात उठाते हो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होती। और जो तुमसे कम संख्या में है, बहुत कम संख्या में है, वो कुछ कहते हैं, उनकी बात सब मान ली जाती है। हर नेता उनके पीछे पीछे दौड़ता है। तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होती बहुमत होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर गौहत्या जैसे पाप लग रहे हैं। तो इसलिए सावधान हो जाओ, अपना वोट जो है ऐसे लोगों को मत दो जो गौहत्या में भागीदार कहीं न कहीं बने हुए हैं। तो ये बात बिहार के हर जिला मुख्यालय में जाकर के वहाँ बताना और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक इस संदेश को पहुँचाने का हमारा इस यात्रा के माध्यम से प्रयत्न है। इसी क्रम में हम आपके बांका जिले में आए हैं और यहाँ पर आकर के भगवान का हमने कौन सा गाँव है